दोस्तों रियल मैड्रिड हैज डन द इम्पॉसिबल। जिस स्क्वाड के साथ लोगों ने सोचा था कि कुछ भी नहीं मिलेगा, उसके साथ हम सब कुछ जीत चुके हैं और अब किलियन एम्बापे भी आ रहा है दोस्तों। बट मैंने और वेदांत ने सोचा कि भाई द इम्पॉसिबल से भी ऊपर इम्पॉसिबल चीज़ करते हैं। ये लड़कों जिन्होंने अपना ब्लड स्वेट सब कुछ दे दिया ग्राउंड पे टू विन सच ट्रॉफीज, इनमें से टॉप 5 बेस्ट प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड दिस सीजन आज हम बोलेंगे अपने अपने। भाई वेदांत, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द वीडियो। थैंक्स फॉर अग्रीइंग फॉर दिस इम्पॉसिबल टास्क। जल्दी से बता दे लोगों को कि कौन से प्लेयर्स हैं जो टॉप 5 में तेरे नहीं होंगे और तेरे को बड़ा दिल पे लगेगा कि भाई काश टॉप 5 में मैं और प्लेयर डाल सकता भाई। यार ये सीजन मेरे ख्याल से मैड्रिड के काफी सारे प्लेयर्स ने बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस दी है। सबसे पहले मुझे बात फर्लैंड मेंडी की करनी पड़ेगी यहाँ पे। मतलब लोग मुझे मेंडी हेटर बुलाते हैं, बहुत कुछ बुलाते हैं विद रिगार्ड्स टू मेंडी, बट यार दिस सीजन मेंडी हैज जेन्युइनली इम्प्रेस्ड मी। आई थिंक ये सीजन फर्लैंड मेंडी का बेस्ट सीजन रहा है एट रियल मैड्रिड एवर सिंस ही हैज जॉइन द क्लब। तो यहाँ पर मेंडी ने तो यार डेफिनेटली विद द टास्क ऑफ कंटेनिंग जेडन सैंचो, विद द टास्क ऑफ कंटेनिंग सर्ज नैब्री, विद द टास्क ऑफ कंटेनिंग आपके फिल फोर्डन, हर एक टास्क में ही हैज बिन रियली रियली एक्सेप्शनल। एंड यहाँ पर मेंडी ने बहुत ही तगड़ा सीजन दिया है। आई थिंक ही हैज ओनली बिन ड्रिबल्ड पास्ट ट्वाइस द होल सीजन एंड मेंडी इज स्टिल आफ्टर 4 or 5 years अनबीटन एट द सांतियागो बर्नाबाउ। जब भी मेंडी ने बर्नाबाउ पे खेला है फॉर रियल मैड्रिड, ही हैज नेवर बिन अनबीटन भाई। ये रिकॉर्ड अभी तक बरकरार है, 4-5 साल हो चुके हैं एवर सिंस ही जॉइन द क्लब एंड अभी भी दिस रिकॉर्ड स्टैंड्स वैलिड भाई। तो दिस इज ट्रूली एक्सेप्शनल, दिस इज ट्रूली अमेजिंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यार फर्लैंड मेंडी मेरे पहले प्लेयर हैं। दूसरे प्लेयर उनके ही फुल बैक पार्टनर डैनी कार्वाहाल है। कार्वाहाल ने अभी जस्ट चैंपियंस लीग फाइनल में गोल स्कोर करा है एंड इट इज जेन्युइनली वेरी सैड एंड पेनफुल फॉर मी टू नॉट कीप हिम इन द टॉप 5। बट यार जो हमारे टॉप 5 प्लेयर्स है ना, मेरे और जंत के ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है एंड दिस द रीजन व्हाई दे आर वेयर दे आर, राइट। तो वो भी एक है। उसके अलावा चुआमिनी और रूडिगर, आई वुड से बोथ ऑफ देम आर आल्सो बिग मिसेस इन दिस I would say top 5. I think we shouldn't be making a top 5. We should ratherly make a top 7 or a top 8 Yeah. because हमारे काफ़ी सारे प्लेयर्स ने ये सीजन स्टेप अप करा और बहुत ही इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंसेस पुट अप करी। आई थिंक मैड्रिड ने अपना बेस्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड सेटअप करा है ये सीजन एंड उसमें रूडिगर का सबसे इंपॉर्टेंट हाथ था मेरे ख्याल से। बट ही विल मिस आउट बिकॉज ऑफ अ सर्टन अनदर डिफेंडर इन आवर टीम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट चुआमिनी के साथ हम आई थिंक 50 गेम अनबीटन स्ट्रीक पे चल रहे हैं। ही मिस्ड आउट द फाइनल बट पूरे सीजन में जिस तरीके से चुआमिनी ने इंपॉर्टेंट लेट गोलाजोज मारे, जिस तरीके से उसने अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखा, टैकल्स प्ले करे, हर चीज़ चुआमिनी ने बहुत अच्छी तरीके से और ऊंधे तरीके से निभाई। एंड कहीं ना कहीं मैं तो ये बोलता हूँ कि ला लीगा में जो बचे कुछ गेम्स में चुआमिनी आपको नहीं देखने को मिले, वहाँ पर उसकी कमी खलकी है भाई। तो वो वाली बात है। एंड यही 4 प्लेयर्स है यार जो एक तरीके से हमारे टॉप 5 से बाहर है। आई थिंक जयंत भी इसी चीज़ पे एग्री करेगा। आई एग्री। इनमें से एक प्लेयर है जो मेरी टॉप 5 में है और एक प्लेयर जो नहीं है वो होगा मेरे हिसाब से लूनिन। बहुत बहुत बड़े भारी मन से भाई अनफॉर्चुनेटली मैं लूनिन को नहीं रख पाया अपने टॉप 5 में से। मतलब स्टार्ट सीजन का इतना अच्छा नहीं रहा था टू बी वेरी ऑनेस्ट। कैपा और लूनिन में कैपा को पिक किया गया था बट फिर कैपा ने अपनी खामोशी दिखाई और फिर वहाँ से शोर मचा दिया हमारे लूनिन भाई ने। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे टॉप 5 में लूनिन नहीं है। मैं स्टार्ट करता हूँ भाई वेदांत भाई। पहले मेरे टॉप 5 में 5th बंदा वो होगा और उसका होना बहुत बड़ा ज़रूरी है। द मैन हैज़ वन हिज नंबर 6 भाई। ऑब्वियसली नंबर 5 पे मिस्टर डैनी कार्वाहाल, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड राइट बैक एवर इन फुटबॉल टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई। मोस्ट अंडररेटेड इन द क्या कहते हैं पूरी हिस्ट्री। मैं फुटबॉल की जितनी बात करूं भाई, द मैन हैज़ असिस्टेड इन द चैंपियंस लीग फाइनल। नाउ ही हैज स्कोर्ड भाई। सारे बड़े हमल से भाई स्लॉटर पैक और खड़े खड़े फुलक्रग बंदे उसके ऊपर सबसे ऊपर चढ़ के एक बंदे ने लीप के डैनी कार्वाहाल। एंड व्हाट अ सीजन दिस गाय हैज हैड भाई। गोलाजोज मारे हैं, वेलेंसिया के अगेंस्ट गोल मारे हैं, सिविया के अगेंस्ट हमें वो कराया है। एंड भाई लीडर भाई वो मतलब लोग कहेंगे कि भाई यस चुआमिनी ने अलग पोजीशन खेली है, काफ़ी प्लेयर्स ने अलग पोजीशन खेली है जिरोना के अगेंस्ट बिकॉज राइट बैक एक लेफ्ट सेंटर बैक बना क्योंकि भाई चुआमिनी को क्या कहते हैं राइट सेंटर बैक पे नहीं मतलब जम रहा था ज़्यादा, लेफ्ट सेंटर बैक नहीं खेल पाता, वहाँ पर सेक्रीफाइस किया। उस मैच में भी चुमेश्वरी परफॉर्मेंस, मैन ऑफ द मैच इन द चैंपियंस लीग फाइनल। आई डोंट नीड टू से मोर अबाउट दैट। ऑन माई नंबर 5 इज डैनी कार्वाहाल। वेदांत भाई तेरा नंबर 5 कौन है भाई? यार मेरा नंबर 5 तो आंद्रे लूनिन है। ही हैज़ हैड एन एक्सेप्शनल सीजन। जब सीजन स्टार्ट हुआ था आई डोंट थिंक हम में से कोई भी लूनिन को इतना रिगार्ड कर रहा था, बट जिस तरीके से लूनिन ने आके सेटल किया है और कमान संभाली है कोर्टुआ के एब्सेंस में, दैट इज़ ट्रूली एक्सेप्शनल भाई।
इनफैक्ट स्टेटिस्टिकली लूनन इज वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन द वर्ल्ड हिमसेल्फ दिस ईयर या फिर दिस सीजन की अगर मैं बात करूं। आई थिंक बस थोड़े से हैंडफुल गोलकीपर्स हैं जो उस लेवल पे आते हैं स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग, जहाँ पर मैं ग्रेगोर कोबेल का भी नाम लूंगा जो चैंपियंस लीग फाइनल खेले हैं। तो ये 2-3 गोलकीपर हैं जो कि स्टेटिस्टिकली तो प्रूवन है कि ये बेस्ट गोलकीपर्स इन द वर्ल्ड है। एंड एक ये स्टार्ट भी थी कि जितने एक्सपेक्टेड शॉट सेव्स थे लूनन के लिए पर 90, उससे बहुत ज़्यादा हायर शॉट सेव करे हैं लूनन ने। तो ही हैज़ ओवर परफॉर्म ट्रेमेंडसली एंड टू अ लेवल जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ही इज डेफिनेटली अप देयर विद कोर्तोआ व्हेन इट कम्स टू नेक्स्ट सीजंस स्टार्टिंग गोलकीपर स्पॉट। एंड कार्लो एंचेलोटी हैज़ अ हेडेक अप हिज स्लीव्स बिकॉज नाउ ही हैज़ टू ग्रेट गोलकीपर्स एट हिज डिस्पोजल। तो किसको कहाँ खिलाना है, कब कब खिलाना खिलाना है? है, वो देखना पड़ेगा। क्या कोर्तुआ ला लीगा में खेलेंगे तो लूनन चैंपियंस लीग और कोपा डेल रे में खेलेंगे, या कैसे रहने वाली है बातचीत वो आपको देखनी पड़ेगी। क्या आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे गेम्स बिटवीन बोथ ऑफ देम, बिकॉज अब क्या हो रहा है लूनन को एक पे रेस भी दिया जा रहा है, काफ़ी हाई पे रेस दिया जा रहा है। लूनन विल बी पेड 7 मिलियन या 8 मिलियन एनुअली। पहले उनकी सैलरी कुछ 2 मिलियन थी या 3 मिलियन थी, ऐसा ही कुछ थी, आई डोंट रिमेंबर। बट काफ़ी काफ़ी हाई पे रेस मिला है लूनन को, तो उसको बरकरार रखने के लिए आपको उतने गेम्स भी देने पड़ेंगे आंड्रे लूनन को। तो यहाँ पर लूनन हैज टू बी नंबर 5 फॉर मी भाई। क्या बात है, बिल्कुल सच बात है यार। एंड आई एम हैप्पी दैट यू हैव केप्ट हिम देयर, बट डैनी कारवाहल को मिस करना भाई ऑब्वियसली ऑब्वियसली सच मुश्किल है बात, भाई, बहुत बहुत मतलब बहुत आई मुश्किल हैड अ है। हेडेक डिसाइडिंग किसको रखना है 100% फिफ्थ पे। 100% 100% मेरे लिए नंबर 4 होने वाला है, क्या कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, क्योंकि ये जो गेम ऑफ फुटबॉल है इट्स ऑल अबाउट नंबर्स, और ज़्यादा ऑफेंसिव प्लेयर और ज़्यादा गोल्स मारते हैं उसकी तरफ इंक्लाइंड होता है, और मैं भी एज अ फुटबॉल फैन थोड़ा उस तरफ इंक्लाइंड हो जाता हूँ। बट दिस गाय इज मिस्टर नंबर 1 ऑन माई क्या कहते हैं लाइनअप फॉर श्योर ऑलवेज। दिस मैन इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग प्लेयर इन रियल मैड्रिड टीम। ये बंदा जितना सेक्रीफाइस करता है टीम के लिए उतना शायद कोई भी नहीं करता। ये बंदा 120 मिनट खेलता है, फिर अगला मिनट 90 मिनट खेलता है। नेवर एवर ही हैज़ मेड एनी एक्सक्यूज और कभी टेंट्रम्स दिखाया, नेवर एवर। ही इज द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ रियल मैड्रिड, ही इज द नेक्स्ट नंबर 8 फॉर मी। फेदे वेलवार्दे इज नंबर 4 भाई। कितनी भी बात करो, इंपॉर्टेंट गोल्स की बात करो, नापोली के अगेंस्ट बैंगर आपकी बातचीत करो, आप मैनचेस्टर सिटी में बैंगर बात करो, या फिर कल के मैच में फर्स्ट हाफ में शायद इकलौता प्लेयर जो कुछ ढंग का फुटबॉल खेल रहा था रियल मैड्रिड की तरफ से, मिस्टर फेदे वेलवार्दे इज ऑन नंबर 4 फॉर मी ब्रदर। यार मैं भी फेदे वेलवर्दे को नंबर 4 पे ही रखता हूँ। आई थिंक ही इज द प्लेयर हु हैज प्लेड द मोस्ट गेम्स फॉर रियल मैड्रिड दिस सीजन। कुछ 54 या 55 कंसेक्यूटिव गेम्स स्टार्ट करे हैं फेदे वेलवर्दे ने। एंड यू नो चाहे जो भी प्लेयर आ जाए भाई, चाहे आप एम्बापे को भी ले आओ, चाहे आप हालैंड को भी ले आओ, चाहे आप केविन डी ब्रुयना को ले आओ, चाहे आप मेसी रोनाल्डो को भी ले आओ, एट दिस वेरी पॉइंट विद ड्यू रिस्पेक्ट फेदे वेलवर्दे इज गोइंग टू बी द फर्स्ट प्लेयर आई एम गोइंग टू स्टार्ट इन दिस रियल मैड्रिड टीम भाई। बिकॉज अगर ये रियल मैड्रिड टीम एक बॉडी है ना, तो उसका दिल, उसका हार्ट फेदे वेलवर्दे है, उसका इंजन फेदे वेलवर्दे है। एंड ये फंक्शन नहीं कर पाती टीम विदाउट वेलवर्दे, ये हमने देख लिया भाई। बिकॉज आप देख लो सिटी के सामने, बायर्न म्यूनिख के सामने भी जो हमने 120 मिनट्स ऑफ फुटबॉल, सॉरी सिटी के सामने जो हमने 120 मिनट्स का फुटबॉल खेला था, उसके बाद हमने एक छोटी टीम को फेस किया था ला लीगा में। उस गेम में भी आपके फेदे वेलवर्दे जो है उन्होंने खेला है भाई, जबकि फेदे वेलवर्दे वाज ड्यूली डिमांडिंग एंड यू नो वांटिंग कि भाई अब रेस्ट करो मुझे। बट नहीं, कार्लो एंचेलोटी को मालूम है कि कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर है फेदे वेलवर्दे इस सिस्टम के लिए, और इस 4-4-2 डायमंड को, डायमंड जो इस 4-4-2 को जो हीरा जो चमक देती है ना, वो वो वेलवर्दे फेदे की वर्क रेट देती है भाई। तो आई थिंक ही इज एन एक्सेप्शनल प्लेयर, डेफिनेटली द नेक्स्ट एल कापितान। एंड मैं बहुत ऑनेस्टली बोलता हूँ दोस्तों, ऑफ कोर्स मॉड्रिच, बेंजेमा, नाचो, ये मैं इन प्लेयर्स को ड्यूली बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेजेंड्स हैं, लेजेंडरी प्लेयर्स ऑफ दिस क्लब। बट एवर सिंस सर्जियो रामोस हैज लेफ्ट द क्लब, मैं किसी को भी ड्यूली एल कापितान बोल नहीं पाया हूँ भाई। आई थिंक फेदे वेलवर्दे विल बी दैट गाय जिसको मैं एल कापितान बोलूंगा। ऑल्दो आई फील ही हैज टू वर्क अ लिटिल बिट ऑन हिज लीडरशिप, ही हैज टू बी मोर एक्सप्रेसिव ऑन द पिच। वोकल। आई फील ये सीजन यानी कि जो 24-25 का सीजन होगा, यहाँ पर आप देखोगे फेदे वेलवर्दे को टू बी मोर एक्सप्रेसिव, बिकॉज कार्लो एंचेलोटी यहाँ पर एक्सपेक्ट करेगा फ्रॉम दिस गाय टू नाउ स्टेप अप। बिकॉज विद आपके Toni Kroos leaving, with probably Nacho Fernandes also leaving, Fede Valverde will already become a captain with Luka Modric, आपके Dani Carvajal, Lucas Vazquez, and I think fourth choice captain यहाँ पर Valverde बनेंगे। तो यहाँ पर Valverde will have a roll up his sleeves and I think he has to be more expressive, just like Jude Bellingham, just like Vinny Junior। तो वो है, and उसके अलावा I don't think there's any sorts of complaint। आप देख लो
Whenever you need an important goal, Fede Valverde is there. Whenever you need a tackle, Fede Valverde is there. Whenever you need a guy जो कि आपके लिए 90 minutes constantly भागते रहे, Fede Valverde is always there भाई. जो भी circumstance हो, आपके पास right back नहीं है टीम में, call this guy. Right winger नहीं है आपकी टीम में, call this guy. Central midfielder नहीं है आपकी टीम में, Obviously. call this guy. Central defensive midfielder नहीं है, call this guy. This guy can do everything. El Halcon for a reason by the Hawk of Real Madrid for a reason. भाई बिल्कुल वेल एक्सप्लेन्ड व्हाई ही इज अनफॉर्चुनेटली भाई ऑलवेज हम दोनों की लाइनअप में अगर हम लाइनअप बनाएंगे फर्स्ट वन फेदे वेलवार्दे बट टॉप 5 की लिस्ट में इस सीजन नंबर 4 हम दोनों के लिए फेदे वेलवार्दे है. नंबर 3 भी शायद हम दोनों का सेम होगा टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड दैट इज लास्ट नंबर क्या कहते हैं द नेक्स्ट नंबर 8 वाज नंबर 4 बट द करंट नंबर 8 इज ऑन नंबर 3 फॉर मी भाई मिस्टर टोनी क्रूज. क्या कहते हैं पीक पे लोग आजकल रिटायरमेंट नहीं करते, लोग करते रहते हैं, घिसते रहते हैं खुद को, घिसते रहते बट दिस मैन अपने आप की एक्सपेक्टेशन उसकी ये हाई है कि भाई मैं अपने आप को बेंच पे नहीं खेलता. दिस द क्वालिटी ऑफ प्लेयर दैट आई एम. आई वांट टू स्टार्ट विद द बेस्ट क्लब एंड देखिए फेरी टेल एंडिंग सबको नहीं मिलती टू बी वेरी ऑनेस्ट. कितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं सबको नहीं मिलेगी. दिस गाय earned it, received it in the final match that he played for us, won his 6th Champions League and 15th Real Madrid की Champions League जीती उसने एंड अगेन उसमें भी असिस्ट दिया भाई. his 300th win for Real Madrid दोस्तों, that is so crazy and absolute legend भाई. थोड़ा सा अनबायस्ड रहना पड़ रहा है वरना ऑब्वियसली इस सीजन क्योंकि वो रिटायरमेंट कर रहे तो मेरे लिए नंबर 1 होते बट थोड़ा सा अनबायस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंसेज 95% एक्यूरेसी. इतने सब कुछ होने के बाद भी एम्बापे आ रहा है, किलियन एम्बापे आ रहा है, विनीशियस जूनियर, बेलिंगम, इतना सब कुछ है फिर भी सारे रियल मैड्रिड प्लेयर्स के फैंस के दिमाग में एक ही क्वेश्चन है कि भाई क्रूज की जगह कौन आएगा, क्रूज को रिप्लेस कौन करेगा. द आंसर इज नो वन. ही इज ऑन माई नंबर 3. आई थिंक वेदांत विल अग्री विद मी एज वेल भाई. यार कंप्लीटली डेफिनेटली अग्रीड भाई. एंड जिस तरीके से हम हमारी टॉप 5 रैंकिंग बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि बैरन डोर में भी टोनी क्रूज एटलीस्ट नंबर 3 पे तो पहुंचे, बिकॉज टोनी क्रूज मेरे ख्याल से सिस्टम के लिए, चाहे आप 4-4-2 डायमंड खिला लो, चाहे आप 4-3-3 खिला लो, सिस्टम जो है वो टोनी क्रूज है और कोई सिस्टम नहीं है भाई. वो आपके टेम्पो को सेट करते हैं, वो आपके मिड ब्लॉक, लो ब्लॉक, हाई लाइन सब कुछ टोनी क्रूज ही सेटअप करते हैं. वो अपने में ही एक मैनेजर हैं, एक टैक्टिक है ऑन द पिच. ठीक है, तो टोनी क्रूज का इस टीम में रहना बहुत ज़रूरी था. अब ही हैज़ डिसाइडेड बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस दैट ही वांट्स टू रिटायर. विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद ड्यू फेयरनेस, ही इज डिसाइडेड टू रिटायरिंग एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट हिज डिसीजन, नथिंग मोर भाई. 100%. एंड वही है यार, ये सीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस भी दिए हैं आपके टोनी क्रूज ने. चैंपियंस लीग फाइनल में यही कल के मैच में असिस्ट था टोनी क्रूज का फ्रॉम द कॉर्नर सेट पीस. तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स दिए हैं टोनी क्रूज ने दिस सीजन. तो ही इज डेफिनेटली थर्ड. टेम्पो को सेट करना टोनी क्रूज करता है. 100%. आप बात कर लो प्रॉपर डायगोनल पासेस की, टोनी क्रूज वो कर देते हैं. अगर रिदम को क्विक करना है तो टोनी क्रूज वो कर देते हैं, स्लो करना है वो भी टोनी क्रूज कर सकता है. दिस गाय कैन डू एवरीथिंग ऑन और वो फाइनल से पहले बैट के पत्ते भी खेल लेते हैं तो वो सारी चीज़ में दोस्तों अब आपको पता ही हो गया होगा कि हमारे नंबर 1 और 2 कौन होने वाले हैं. विनीशियस जूनियर में और जूड बेलिंगम में से एक नंबर 1 2 हो गए तो सस्पेंस को मैं किल कर दूंगा एक साथ ही भाई. हम दोनों अपना बता देंगे भाई नंबर 2 एक साथ, ठीक है, कौन होने वाला, फिर विल डिस्कस वाई योर नंबर 1 इज योर नंबर 1 नंबर 2 जो भी है. तो एक साथ बोलते हैं भाई नंबर 2 हम दोनों का. 3 2 1 विनी. जूड बेलिंगम. विनी फॉर मी इट्स विनी. फॉर मी इट्स विनी. क्यों जूड बेलिंगम, वाई ऑन सेकंड एंड वाई नॉट द फर्स्ट भाई? यार देखो, a lot of people will have different opinions. जैसे कि अभी इस केस में मेरा और जयंत का काफ़ी डिफरेंट ओपिनियन है. जूड बेलिंगम फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में वाज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड. मैं ये नहीं कह रहा कि सेकंड हाफ में ही फेल ऑफ वेरी वेरी बैडली, नो ऑफ कोर्स नॉट, ही वाज ग्रेट. बट द गोल्स दे स्टॉप्ड कमिंग. ठीक है, द गोल्स दे स्टॉप्ड कमिंग एंड उसके पीछे भी एक वजह है. जो 4-4-2 डायमंड में आपने जो इतना बेटर डिफेंसिव वर्क रेट देखा है ना कहीं वहाँ पर जूड बेलिंगम का भी बहुत बड़ा हाथ है भाई. बिकॉज डिफेंसिवली वो टीम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्प दे रहे थे. विनी जूनियर काफ़ी आगे रह रहे थे एंड जूड बेलिंगम जो है काफ़ी ड्रॉप डीप करके, मतलब बेसिकली Bellingham shifted from a goal scorer to a team player. He's defending, he's attacking, he's pressing, he's tracking back, he's doing everything. तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बट there is some part of me which wanted Jude Bellingham to at least end the season with 25 to 30 goals. He has not been able to do that. 23 पे आके अटक गए. I think first half of the season के towards the end में जब उसने एल क्लासिको में 2 बैंगर मारे थे, तब हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे that this guy can genuinely end his season at 30 goals and he couldn't do that.
ठीक है, तो वो एक मेरे लिए पॉइंट है जिसकी वजह से वो सेकंड पे हैं। एंड टॉप इट ऑल गोल कंट्रीब्यूशंस एज अ नंबर 10 जूड बेलिंगम के नहीं आए। आप बात कर लो इन द बायर्न म्यूनिख वाला मैच, आप बात कर लो इन द मैच अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। तो फॉर दोज वेरी रीजंस आई वुड कीप हिम आउट, बट ऑफ कोर्स ही हैज स्टेप्ड अप। बारसा के सामने जो सेकंड मैच हुआ था ला लीगा में, वहाँ पर ही स्कोर्ड। एटलेटिको मैड्रिड के सामने आई थिंक ही स्कोर्ड। सेविया के सामने ही स्कोर्ड। वेलेंसिया के सामने कमबैक हो जाता था, बट अगेन रेफरी हैड अदर प्लान्स। तो मतलब वैसे देखा जाए तो बेलिंगम डिजर्व करते तो हैं नंबर 1, बट यार आई थिंक विनीसियस जूनियर इज द फ्रंट रनर ऑफ द बैलन डोर, एंड ही इज माय फ्रंट रनर ऑफ द टॉप 5 रियल मैड्रिड प्लेयर्स दिस सीजन। दोस्तों मतलब अब भाई काफ़ी चीज़ों से एग्री करता हूँ, बट काफ़ी चीज़ों में मैं ऐसा कहूँगा कि ब्रो एक ऐसा सीजन दोस्तों जहाँ पर स्ट्राइकर नहीं था एंड एवरीबडी वाज लुकिंग फॉर विनी एंड रॉड्रिगो कि ये हमें गोल ला के देंगे, वहाँ पर अपने फर्स्ट सीजन में आके इतनी बड़ी परफॉर्मेंस देना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसलिए मैंने जूड बेलिंगम को, और अगले साल किलियन एम्बापे आ जाएगा और एक बंदे का जिसके स्टैट्स बच करके नीचे आ जाएंगे शायद गोल काउंट मतलब गोल्स के मामले में तो एटलीस्ट वो होगा जूड बेलिंगम। बट इस सीजन व्हाट ही हैज़ डन भाई, व्हेन विनीशियस वाज इंजर्ड फॉर 2 months ही वॉज द मैन सेविंग अस भाई। चाहे आप क्या कहते हैं दोनों बार्सिलोना मैच की बात करो, चाहे आप लैप्जिग में असिस्ट देखो विनीशियस जूनियर का, पूरे ग्रुप स्टेज की बात करो, आप ला लीगा में उसका एज अ मिडफील्डर पिचिची रेस में एट द एंड तक होना, और ऑब्वियसली बिकॉज ही डिड नॉट स्टार्ट द लास्ट वाले गेम्स, ही डिड नॉट वन पिचिची, वरना वो बंदा पिचिजी भी जीतता। एंड मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मोस्ट नंबर ऑफ मैन ऑफ द मैचेस फॉर अस दिस सीजन। एंड विनीशियस की बात करूँ, ऑब्वियसली द वे ही टुक ऑफ, द वे he took off in the second half of the season where so much criticism, racism, सब कुछ के against the man proved himself in the क्या कहते हैं बायर्न म्यूनिख गेम कहो, आपको फर्स्ट लेग की बात करो चाहे या फिर फाइनल की बातचीत करो, बट आई वुड से व्हाट जूड बेलिंगम हैज़ डन इन हिज फर्स्ट सीजन एज अ रियल मैड्रिड क्या कहते हैं प्लेयर, और यहाँ पर इतनी बातचीत आ गई वो सबको इकट्ठे करके वो एक होजेलू की जो मतलब वो क्या कहते हैं होजेलू को पास देना, उसका गोल करवाना लिटरली, और फिर उसको बोलना कि भाई मतलब वो जो टीम स्पिरिट दिखी, ये नहीं कि विनी में नहीं है, बट जस्ट बिकॉज इट वाज जूड बेलिंगम्स फर्स्ट सीजन, एंड अगले सीजन से शायद ये गोल्स वो ना दिखे, एंड प्रॉब्ली ही हैज़ गोल वाइज ही हैज़ प्लेड द बेस्ट सीजन फॉर रियल मैड्रिड। मैं जूड बेलिंगम को देना चाहूँगा। इट इज़ 19-20 भी नहीं है, 19.5-20 है दोस्तों वो, और क्या कहते हैं फॉर मी जूड बेलिंगम इज नंबर 1, विनीशियस जूनियर नंबर 2, और यही है दोस्तों हमारे लिए टॉप 5। मतलब यू थिंक बेलिंगम शुड विन द बैलन डोर? मतलब बैलेंडर कोई भी जीते, फॉर मी आई एम सेइंग फॉर मी भाई, क्या कहते हैं फॉर मेनी पीपल भाई रूडिगर आएगा ही आएगा टॉप 5 में, हमारे उसमें नहीं था, ठीक है। वही वाली बात है, फॉर मी इट्स लाइक बैलेंडर के रेस में आपको पीआर आती है, काफ़ी चीज़ें वहाँ पर होती है, यूरोज आता है अभी मार्केट में, तो वो है। अगर मेरे हिसाब से अगर होता ला लीगा प्लेयर ऑफ द सीजन भी है जूड बेलिंगम, टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस सीजन, तो भाई मेरे लिए नंबर 1 जूड बेलिंगम फॉर व्हाट ही हैज़ डन इन हिज फर्स्ट रियल मैड्रिड सीजन, ही इज़ नंबर 1। एंड बस थोड़े से एक पॉइंट मैं कहूँगा विनीशियस जूनियर सेकंड भाई, दैट इज़ माय पॉइंट। एंड दोस्तों आप बताओ आपके टॉप 5 कौन है इस सीजन के लिए, हमने क्या गलत बोला क्या सही बोला वो भी बता देना, एंड डू लाइक, और अगर आपको अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब टू बोथ द चैनल, सब्सक्राइब टू मैड्रिड पंडित्स, सब्सक्राइब टू वेदांत फुटबॉल, एंड सब्सक्राइब टू TCSB एज वेल। सायोनारा, मिलते हैं जल्दी दोबारा, बाय बाय।